बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अक्सर चलते चलते आपका सांस फूलता है, आप थक जाते हैं, महसूस होता है पिंडलियों में दर्द होता है, आपके हाथों में सुनसनाहट और झुंझुनाहट होती है और आप समझते हैं कि शायद आपको कमज़ोरी हो गई है और किसी चीज़ की कमी हो गई है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, आप में खून की कमी है। ये सारी अलामतें जो हैं वो नीमिया की हैं, खून की कमी की हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह खून की कमी जो है वो आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासिर करती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करती है, उसकी अलामात क्या हैं, उससे क्या टेस्ट करवा सकते हैं, क्या सबब हैं कि खून की कमी हो जाती है और इसको आप ठीक किस तरह कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। में खून की कमी, खून का ये मतलब नहीं है कि आपका ब्लड ही निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि आप में हीमोग्लोबिन या फिर जो है आरबीसीज की कमी हो गई है। हमारे जिस्म में जो ये ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाती है। जब वो कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन जिस्म के हिस्सों तक जो है वो ठीक तरह नहीं पहुंचेगी। जब वो ठीक तरह नहीं पहुंचेगी तो वो हिस्सा जो है वो ठीक तरह नहीं काम करेगा और हमें जो है उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। अब ये हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपके बोन मैरो फेलियर यानी कि हड्डियों का गूदा जो है वो नए जो आरबीसीज हैं वो नहीं बनाता है या गलत बनाना शुरू कर देता है। आयरन डेफिशिएंसी जो है, फौलाद की कमी से भी जो हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें खुलियों की साख्त मुतासर होना शुरू हो जाती है। हिमोलिसिस या आरबीसीज जो हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं खुद से, जैसे थैलासीमिया में या सिकल सेल एनीमिया में। इसके अलावा जो है क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कि गुर्दे की बीमारियां, टीबी, कैंसर, ये ठीक तरह से हीमोग्लोबिन को बनने नहीं देती, जिस वजह से जो है हीमोग्लोबिन या खून की कमी होना शुरू हो जाती है। अब इसकी अलामात क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो है वो आप में खून की कमी है। सबसे पहले जिस्म में थकन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, हर वक्त थकन, सुस्तीपन महसूस करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं मिल रही होती। दूसरे नंबर पे अगर आप आंखों और हाथों को देखेंगे तो वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। ये नेल्स जो है आपके स्पून शेप्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम काइलोनेकिया कहते हैं। आप थोड़ा सा भी चढ़ेंगे तो आपको सांस चलना शुरू हो जाएगा, आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़्यादा जो है जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। इसके अलावा सर दर्द और चक्कर आते हैं क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है आप जो है फेंट हो जाते हैं। हाथों और पैरों में जो है वो सुन्न होना या झुंझुनाहट महसूस होती है क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं हो रही। इसके अलावा जो है आप आंखों में देखें तो आपको नीलाहट या सफ़ेद कलर की झिल्लियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी, बजाय इसके कि वो रेड कलर की आए, और आपके नेल्स जो है वो स्पून शेप्ड होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जुबान की सोजिश या ग्लोसाइटिस, आपकी जुबान जो है सुर्ख और चमकदार हो जाएगी। और आखिर में पीका, यानी कि आपको बर्फ खाने का या मट्टी खाने का दिल होना करना शुरू कर देगा। और ये सारी अलामतें जो हैं वो खून की कमी की वजह से हैं। अब आप किस तरह पता कर सकते हैं कि आप में किस चीज़ की कमी है? सबसे पहले आप सीबीसी करवाएं, उसमें एमसीवी, आरबीसीज और हीमोग्लोबिन चेक करें। इसके अलावा आप जो है वो पेरिफेरल स्मीयर करवा सकते हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी करवा सकते हैं। फौलाद की कमी के लिए आप आयरन स्टडीज, सीरम आयरन, टोटल फेरेटिन, फेरेटिन है, TIBC, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो आप देख सकते हैं। ये सारे टेस्ट बता सकते हैं। अगर आपको समझते हैं कोई पेचीदा मसला है तो आप इसका रेटिक काउंट भी करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो अगर रेटिक काउंट में कोई मसला आता है तो बोन मैरो बायोप्सी भी करवा सकते हैं, आया वहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। नाज़रीन, इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आप समझते हैं कि अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। कुदरती ग़िज़ाएँ, पालक, चुकंदर, कलेजी, काले चने, ये इस्तेमाल करें, इनमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन B12 के लिए आप गोश्त, अंडे और दूध का इस्तेमाल, इसके अलावा उसके इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। फॉलिक एसिड की कमी के लिए आप जो है वो दालें, सब्जियां वो इस्तेमाल करें। और अगर समझते हैं कोई जिनयाती बीमारी है तो आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं और किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करके अपनी बीमारी का इलाज भी करवा सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसके लिए भी हम एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लगा देते हैं, या उस बीमारी का जो है, जैसे गुर्दे की बीमारियां हैं। इसके अलावा अगर टीबी की बीमारी है तो वो ऑटोमेटिकली जब टीबी रिकवर होगा तो आपकी खून की जो सप्लाई है वो खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी।
नाज़रीन, बच्चों में, हामला ख़वातीन में और बूढ़ों में खून की कमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं बनिस्बत एक जवान या जो यंग मैन है उनकी निस्बत। इसलिए इन लोगों में जो है आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आया उनमें खून की कमी तो नहीं है? थोड़ा-सा देख के, थोड़ा-सा खुराक में बेहतरी ला के आप इन सिम्पटम को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।